उत्तर प्रदेश की सियासत अभी गर्म है। विधानसभा चुनाव की खींचतान जारी है। कहीं कोई टिकट की वजह से पार्टी छोड़ रहा है और कहीं कोई टिकट की वजह से पार्टी ज्वाइन कर रहा है। अब प्रत्याशियों का भविष्य जनता जनार्दन के हाथों में। अब हम बात करते हैं खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणी बना हुआ है। यहाँ बीजेपी से भगवान सिंह कुशवाहा प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से रामनाथ सिंह सिकरवार प्रत्याशी हैं। वहीं दिगंबर सिंह धाकरे भी निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गए हैं। बात करते हैं भगवान सिंह कुशवाहा की, जो पूर्व में बीएसपी से विधायक का कार्यकाल पूरा कर सांसद चुनाव पर राज बब्बर के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन की और अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली और भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। वहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले रामनाथ सिकरवार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया तो कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब बात आती है दिगंबर सिंह धाकरे पर, जो पहले बीजेपी के कार्यकर्ता थे। महापौर का भी चुनाव लड़ चुके हैं, परंतु भाजपा से वर्तमान विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने के कारण भाजपा से नाखुश होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। तीनों प्रत्याशी चढ़ बढ़कर हैं। अब फैसला जनता के हाथों में है। आप राज बब्बर समर्थक हैं, आप किसका सहयोग करेंगे, भगवान सिंह का या रामनाथ सिंह का? जी देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा है कि सांसद चुनाव के लिए हमारे माननीय राज बब्बर जी ने इनको कांग्रेस की सदस्यता दी, भगवान सिंह कुशवाहा जी को। तो उस समय क्या हुआ कि ये समर्थन जैसे ही राज बब्बर जी के समर्थन में आए तो कहीं ना कहीं हमारे नज़दीक हो गए ये। उसके बाद में इन्होंने, अभी मुझे पता चला है कि इन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी से इनको टिकट मिल गया है माननीय भगवान सिंह कुशवाहा जी को। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि देखो, संपर्क तो हो ही गए हैं और बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित भी किए हैं। तो इसका बड़ा सोचने का एक विषय है, इस पर हम सोचेंगे। और हमारे माननीय राज बब्बर जी के समर्थक तो हम 2009 से हैं और कट्टर समर्थक हैं। तो उन्होंने रामनाथ सिंह सिकरवार खटूमरी प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये जातिवादी भी समर्थन है और ये मुद्दा है जातिवादी, पर मैं ये चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अपन को कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं और रामनाथ सिंह सिकरवार जी। तो मैं कहीं ना कहीं इस बात पर जाना चाहता हूँ कि अपन को क्षेत्र में आपका जो राष्ट्र मुद्दा है, राष्ट्रीय जो मुद्दा है, वो योगी जी का मुद्दा चल रहा है और काफ़ी अच्छा काम भी किया है। और रामनाथ जी भी क्षेत्र के बहुत अच्छे लाडले एक प्रत्याशी हैं। उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है। वो पहले निर्दलीय चुनाव लड़ते थे, जिला पंचायत से भी चुनाव लड़ चुके हैं, एक आध बार जो है जिला पंचायत से चुनाव जीत भी गए हैं और उनकी मां को लड़ाया उन्होंने, वो भी जीत गई हैं। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के नेता हैं और उनको लोग पसंद भी करते हैं। पर आपको एक चीज़ और बता दें कि माननीय विधायक जी भगवान सिंह कुशवाहा जी भी भाजपा से विधायक रहे हैं। तो उन्होंने भी क्षेत्र को काफ़ी सम्मान दिया है और क्षेत्र को काफ़ी मेहनत करते हैं। उनके बीच में कोई भी जाता है, सुनते हैं। तो बड़ा समझने का विषय है। जनता को निर्णय बड़े समझ से, सूझबूझ से लेना है। जैसा कि हमें पता चला है कि दिगंबर सिंह धाकरे आपके संपर्क के व्यक्ति हैं, चुनाव में आप इनका सहयोग करेंगे या राज बब्बर के समर्थन से मिले भगवान सिंह का सहयोग करेंगे या फिर अभी राज बब्बर की पार्टी में आए रामनाथ सिंह सिकरवार का सहयोग करेंगे? देखो, ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमारे माननीय दिगंबर सिंह धाकरे जी ने थोड़ा जल्दी भावुक होकर के उन्होंने थोड़ा निर्णय लिया है। उनको इतनी जल्दी भावुक होने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आपको 1.5 साल से पार्टी में काम किया है आपने, आप महापौर का चुनाव लड़े, आगरा से लड़े और माननीय जैन साहब थे, नवीन जैन, उनके सामने चुनाव लड़े, जैन साहब जीत गए, आप उसमें पराजित हुए और उसके बाद में आपने बीजेपी ज्वाइन की, है ना। और उस बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में आपने खैरागढ़ विधानसभा में काफ़ी मेहनत भी की बीजेपी के सहयोग से। तो आपको कहीं ना कहीं इतनी जल्दी भावुक होने की आवश्यकता नहीं थी। आपको पार्टी पर विश्वास था तो पार्टी में कहीं ना कहीं आपको पार्टी में मेहनत करनी चाहिए। और आपको निर्दलीय चुनाव आप लड़े हैं तो खैर आपकी सूझबूझ है, और पर यह है कि इतनी जल्दी भावुक होने की आवश्यकता नहीं थी और आपको पार्टी की ही सपोर्ट करनी चाहिए थी और क्षेत्र के विकास के माहौल में आपको आगे के लिए चलना चाहिए था। मैं यही कहना चाहता हूँ।
हमेशा राजनीतिक पार्टियों के पास जो राम मंदिर का मुद्दा हुआ करता था, अब वो नहीं रहा है। उसको भाजपा ने पूरा करके दिखाया है। क्या अब सामाजिक मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा? देखो ऐसा है कि देखो राम मंदिर काफ़ी बड़ा मुद्दा था और ये तो आप भी जानते हैं कि देखो मैं किसी पार्टी से तो अभी सदस्यता ली नहीं है मैंने, पर जो राष्ट्र की बात है उसका तो मैं समर्थन करता हूँ कि माननीय देखो मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण, जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा विषय है। अभी तक क्या कितनी सरकार बनी गई है ना, तो अभी तक उस पर क्यों नहीं अमल किया गया? तो ऐसा नहीं है, और वो कहीं ना कहीं योगी हैं तो राष्ट्र का निर्माण के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं राम मंदिर उन्होंने निर्माण किया है तो उसको जनता समझ रही है, और मैं भी यही चाहता हूं कि उन्होंने बहुत भव्य काम किया है। और ऐसा मैं हर उम्मीदवार से, मुख्यमंत्री का जो भी चुनाव लड़ता है उसको भी मतलब कोशिश करूँगा कि वो भी समाज के और राष्ट्र के मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो क्या रहेगा मुद्दा? क्या यहाँ सब अब सुरक्षित हैं? देखो ऐसा है कि योगी जी के जब आने से क्या है, कुछ अच्छा माहौल तो बना हुआ है, सुरक्षित है सभी लोग। पर ऐसा नहीं है, अखिलेश जी भी जब मुख्यमंत्री थे तो वो भी एक युवाओं के अच्छे चेहरा थे और उन्होंने भी युवाओं के बारे में सोचा था। पर क्या है कि उनकी जाति को लेके कुछ अन्य लोगों ने उनका मुद्दा बना दिया था और अन्य लोग उनको गलत प्रेजेंटेशन करते रहे। पर योगी जी का कहना ये है कि वो थोड़े योगी हैं तो सत्य निर्णय लेने में सक्षम है, और हमारे माननीय जो भी अखिलेश जी मुख्यमंत्री पहले थे वो निर्णय सत्य नहीं ले पाते थे, और ये क्या सत्य लेते हैं, बहुत सख्ती से निर्णय लेते हैं। इनको तो दो ही बातें आती हैं कि राष्ट्र हित। अगर मुद्दा समाज का आता है तो फिर क्या करेंगे आप? देखो ये सोचने का विषय है, इस पर कहीं ना कहीं हम अभी मैं क्षेत्र में पहुंचूंगा और क्षेत्र में अभी डोर टू डोर गांव-गांव जाऊंगा, संपर्क करूंगा और लोगों की पहले भावुकता को समझूंगा। तो कहीं ना कहीं दोनों में ही टक्कर रह रही है। भगवान जी कुशवाहा जी टक्कर में रहेंगे और रामनाथ सिंह सिकरवार जी भी टक्कर में रहेंगे।